जी सुनने ही नहीं है मेरी बात। सेठ जी पूरे दिन सोना ही सोना सोना नेस्टी फैला रखी है घर में। अरे यार क्यों हल्ला कर रहे हैं यार, सुबह सुबह सोया नहीं दे भाई। दरिद्र फैला रखी है तुमने घर में। दरिद्रता 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 भाई, मैं सोई तो रहा हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँगा। दुकान नहीं जाना आपको? चला जाऊंगा दुकान, अभी समय कहाँ हुआ है दुकान जाने का। सारे लोग चले गए दुकान, आप ही हो घर में सो रहे हो बस। मेरी दुकान पे ग्राहक लेट आता है, ठीक है, मैं जब आप जाओगे तभी तो ग्राहक आएगा ना। भाई इस औरत से मैं परेशान आ गया हूँ, पूरे दिन मुझसे लगी रहती है। मैं हो गई हूँ आपसे परेशान, पूरे दिन सोना ही सोना सोना ही सोना, कुछ और काम भी तो सोचो। भाई सोचता तो हूँ, पूरे दिन दुकान पे लगा रहता हूँ, रात को लेट आता हूँ, सुबह तक अगर मैं समय से नहीं सोऊंगा तो नींद पूरी कैसे होगी मेरी। सोने वोने की कोई बात नहीं है, पूरे दिन भाई मैं दुकान पर काम करता हूँ, कम से कम शरीर को थोड़ा बहुत आराम तो चाहिए कि नहीं। पूरी रात मिलती है सोने के लिए। तो मैं सो तो लिया, रात को मैं 11 बजे तो दुकान पे से आया, फिर खाना पीना खाया, 1 बज गया सोते सोते। अब सुबह तक अगर 8 बजे तक नहीं सोऊंगा तो मेरी नींद पूरी कैसे होगी। अगर सुबह जल्दी चले जाओगे तो जल्दी घर आओगे ना। वो बात ठीक है, लेकिन जल्दी चला जाऊंगा तो दुकान तो अपने समय से ही बढ़ाऊंगा, 11 बजे से पहले बढ़ा दूंगा तो ग्राहक कैसे आएंगे। मेरी बात सुनो, जल्दी जाओ, लक्ष्मी मैया का पूजन करो, साफ सफाई करो, मुझ पे नहीं तभी तो आएंगे। पूजा पाठ मुझ पे नहीं होता पूजा पाठ, मैं तो दुकान जाऊंगा बस खाली। थोड़ा पाठ पूजा कर लिया करो, थोड़ा भगवान का नाम ले लिया करो, थोड़ा दान पुण्य कर लिया करो। दान पुण्य मैं कमाते थे, मेरे हाथों में छाले पड़ रहे हो, तुम्हें दान पुण्य की पड़ी है। दान पुण्य करोगे तभी तो मैया अपनी कृपा बरसाएंगी। अरे मुझे नहीं चाहिए कृपा, मेरे तो ऐसे काम चल रहा है पूरा फालतू में। तुमने कर ली पूजा, हमने बरसा ली, जाओ जाके दूध लिया बाहर से। मैं घर का काम करी, दूध ही आ गया, दूध लिया बाहर से, जाओ। दूध लिया? ये भी अब ये भी काम मुझे ही करना पड़ेगा, दूध भी लेके आऊं? सारा काम भी मैं करूं, जाओ जाके दूध लेके आओ, जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूं। यार अरे भाग्यवान, अरे सुनती हो कि नहीं? अरे क्या हुआ? बर्तन दे जाओ, बर्तन दूध के लिए। ये तो आपको भी सोचना चाहिए था जाने से पहले। जाने से पहले मैं भी सोच के जाऊंगा कि दूध के लिए बर्तन भी मुझे मांगना पड़ेगा। खुद नहीं सोच सकती हो? जब तुम आई थी मुझे जब लेने जा रहे हो तो इसमें तो लाओगे नहीं, लाना तो बर्तन में। बहस ही नहीं कर रहा, मैं ले आऊं। मुझे भी परेशान कर रखा है पूरे दिन से। अरे दूध ले जाओ। अरे सेठ जी, अरे दूध ले जाओ, बस सोते रहोगे। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी राम राम। राम। अब बड़ी लेट है का सो रहे? हाँ सो ही रहा था, दुकान जाऊंगा ना, अब नहा के सोई दुकान निकलूंगा। अब जाओगे इतनी लेट? मैं यार सारा काम तुझे ही बता दूं। भैया तू दूध दे दे यार, वैसे उस औरत ने परेशान। तुम मत आया करो दूध लेने, उन्हें भेजे करो सेठ आने को। अरे भैया यार तू दूध दे यार, क्यों सुबह सुबह मेरे दिमाग से चोरी कर रहा है तू। और दूध सही आ रहा ना? आ रहा? हाँ दूध तो सही है। सेठ आनी नो कहनी का दूध खराब आ रहा हो, जमना रहो। जमना रहो तो उनसे सेठानी से बात कर लियो। वो मलाई उतार के आया दूंगी, अभी तो नो है रही हो। अरे भैया यार वो यूं है रही हो या यूं है रही हो, खा तो मेरा रही है, तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है। ला तू दूध दे बड़ा। ठीक है। अजीब आदमी यार, सेठ जी तो नाराज है। अरे भाग्यवान सुन ले भाई। इतना शोर मचाते हो तुम, पूरे दिन इतना शोर मचाते हो। ये पकड़ अपना दूध और मेरे लिए पानी गर्म कर दे। फिर वो पानी से दूध लिया, तुमने नहीं देखा बिल्कुल भी? पानी सा नहीं है भाई, सही है दूध तो वो सही दे के जाता है। तुम नहीं चलाते ना घर, मुझे चलाना पड़ता है। पानी से दूध उठा के ले आए, अब कुछ तो देख लिया करो। अरे भाई अब तू मेरे लिए पानी गर्म अच्छा कर दे। मेरी बात सुनो, पड़ोस में जो मंदिर है ना, उस पे भागवत हो रही है, थोड़ी बहुत देर बैठ लिया करो, भगवान का नाम जप लिया करो। दुकान कौन खोलेगा? दान पुण्य कर आओ ने कहा। दान पुण्य मालूम, कमाते मेरी ऐसी तैसी हुई जा रही है, तू कह रही दान पुण्य कराओ। मुझ पे नहीं होता दान पुण्य, कमाने में मालूम है कितनी मेहनत लगती है, और तू ऐसे उस पैसे को बहाना चाहती है। और पैसे की बात आज के बाद मुझसे की तो मुझसे बुरा इस घर में कोई नहीं होगा, ध्यान रखिए। अरे भगवान का थोड़ा दान पुण्य करोगे तभी तुम्हारे पास बरकत होगी। मेरे पास बहुत तेरी बरकत है, मुझे वैसे ही बहुत मेरे माँ बाप बहुत छोड़ के गए हैं, मैं उसी से कमा खा के खुश हूँ, मुझे दान पुण्य के चक्कर में नहीं। मेरी हालत देख रहे हो तुम, हाथ में कुछ है नहीं, गले में कुछ है नहीं, ऐसे घूमती हो। शरीर तो बहुत कुछ है, अब हाथ में अपने माँ के घर से लाई थी, ऐसा शरीर तुमने नहीं बना के दिया। तो खा तो भाई मेरा ही नहीं है, बना हुआ तो मेरी वजह से है कि अब तक मेंटेन है तू अपने शरीर पे, नहीं तो पता पड़ती कमजोर। चलो तुम जाओ नहाया, तुम मेरा दिमाग खराब मत। पानी गर्म करके रख, मैं आ रहा हूँ। इस आदमी से तो परेशान ही हो गई हूँ मैं। कभी भी भगवान का नाम ले लो, दान पुण्य का नाम ले लो, राम का नाम ले लो, बिजली पड़ जाती है इस आदमी को। पर तो पता नहीं कैसे बस गृहस्थी चलाएंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो अभी चिंता हो रही है अपने फ्यूचर की, कुछ नहीं सोचते बिल्कुल भी, पता नहीं क्या होगा हमारा।
दान पुण्य दान पुण्य दान पुण्य। इस औरत को कभी भी समझ में नहीं आएगी कि दान पुण्य कितनी बुरी चीज है। दान पुण्य करूंगा, पूरे दिन मैं दुकान पे लगा रहता हूँ, एक एक रुपया कमाना कितना भारी होता है मुझसे पूछो। सुबह जाता हूँ 9 बजे, रात को 11 बजे दुकान पे से उठ के आता हूँ। इसे ऐसे लग रहा है जैसे पेड़ पे से पैसा हलता है। 1 रुपया नहीं दूंगा मैं किसी को। दान पुण्य हद कर दी है। अरे यहाँ को है का या दूध वाले को विवाह मुहूर्त कब बने? यार गांव में इतने रड़ुआ मरे पड़े हैं भैया, मेरा तो अरे पंडित जी, अरे हाँ पंडित जी बैठो बैठो। अरे बैठो। तुम क्या करते रहते हो? मैं तो तुमसे परेशान हूँ। अब पता नहीं किसके अट्ठे पंजे लगा रहे हो। क्यों? अब तुम ये नहीं है कहीं कमाने धमाने जाओ, पूरा दिन ये पत्रा खोल लेते हो, घर में बैठे रहते हो। पंडित जी तुम आगे कुछ करोगे कि नहीं? अरे मैं तो तुमसे बहुत परेशान हूँ। अरे पंडिताइन जी, मैं तो तुमसे बड़ा दुखी हूँ भाई। ये एक बात बताओ कि जब तक, अब देखो ये इस गांव में कितने रड़ुआ मरे पड़े हैं, रड़ुआ बहुत है, और एक वो सबसे बड़ा रड़ुआ जो कि दूध वाला है। अब ये समझ लीजिए कि अब उसी की पत्रा बना रहा हूँ। अगर उसका कहीं विवाह मुहूर्त कहीं छोटा सा भी निकल आए, शून्य भी निकल आए, तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा, मेरे 4 पैसे कमाएंगे। अब ये बताओ मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मैं तो भाई देखो अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। देखो मेरी ये अवस्था क्या है, मैं पंडित हूँ और पंडितों का काम होता है विवाह वांचना और कथा करना। कथा भी नहीं आ रही है इतनी। अब एक बात ये बताओ, घर में बैठे तुम कैसे क्या करोगे? कहीं बाहर निकल के जाओ, 2-4 से बात करो, एक आध मोहल्ले में घूमो, तभी तो तुम्हें कुछ पता चलेगा। घर पे बैठ जाएंगे सुबह सुबह पत्रा खोल के, घर में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। अब देख दिखाओ। मैं बहुत कहीं इधर उधर घूमता रहता हूँ, ये समझ ले, और इधर उधर जाता रहता हूँ, कहीं मंदिर में, कहीं 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 और मुहूर्त वगैरह निकालने। अब ये समझ ले कहीं 2 रुपया का कोई ठिया ठिकाना नहीं है मेरे लिए। लेकिन मैंने अब एक बात ये निश्चय और निर्णय कर लिया है कि मैं यहीं बैठ के भगवान का भजन करूंगा, और यहीं से भगवान मुझे शक्ति प्रदान करेंगे, और यहीं पे मुझे खाने पीने की सब व्यवस्था वो ईश्वर ही जानता है, वही करेगा मेरे लिए। तो भाई मेरा वही है भगवान। और 2 पैसे का धंधा करना नहीं चाहते, घर बैठे ना कौन खिलाने आएगा बताओ? घर बैठे कहीं कोई चीज आई है? अरे बैठे से तो कुछ नहीं होता पंडित जी। कहीं थोड़ी कहते हैं ना कि मेहनत करो तो फल की आस करो। अब तुम तो मेहनत ही ना कर रहे हो तो फल की आस किससे करे? अरे पंडिताइन, तुम समझ नहीं रही हो इस बात को, तुम नहीं समझोगी। अरे जब तक, एक बात बताओ, जब तक कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा किसी का, तो मैं किसी के घर क्यों इस तरीके से चला जाऊंगा, ये बताओ। मैं किसी के घर जाने की नहीं कह रही, फिर? मैं 4 पैसे कमाने की कह रही हूँ। ठीक है। कहीं निकल के जाओ, थोड़ी मेहनत मजदूरी करो, तभी तो 4 पैसे आने की संभावना रहेगी। मैं समझ रहा हूँ। अब तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते हो, तो फिर कुछ करोगे कैसे? अरे पैसे वैसे पंडिताइन जी, आएंगे मैं कैसे? तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। अब ऐसा भाग्यवान, तू मेरी खोपड़ी तो खाए मत, ठीक है? लेकिन मैं एक बात बता दे रहा हूँ तुझे, अब ने का जो है चाय पानी कोई अगर व्यवस्था हो घर में वो हमें दे दे, और मैं भजन भजन यहीं करता रहूंगा बैठ के आराम से, मुझे कहीं मत भेजे। देख यहाँ कहीं कोई ठोर ठिकाना भी तो नहीं है, मैं क्या बताऊं तुझे। और फिर मैं यहाँ पे ना अपना ब्राह्मण, और ब्राह्मण का क्या कर्म होता है ये तुझे ही मालूम है। तू अब ब्राह्मण ही है तो मैं भी ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण का भजन, ब्राह्मण का काम जो है वो भजन करने का है। चलो ठीक है, अब दूध आ जाएगा, दूध ले लूंगी तो हाँ। तुम्हारे लिए चाय पिला दूंगी। ठीक है ठीक है, जा रही हूँ। तुम जा 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 जा, जा मेरा खोपड़ी खराब मत करे, मुझे अपना खोपड़ी खराब हो भजन करने जाती दे। है इनकी तो। अरे दूध ले जाओ, दूध। अब पंडितानी, अब पंडितानी राम राम। राम 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 राम। ठीक हो भैया? हाँ ठीक है, बड़ी लेट है यार दूध लेवे में। अरे लेट क्या हो गई, वो पूजा वूजा कर रही थी और काम वाम करो तो अब लेट ही हो जाते हैं। अब तुम भी पंडित तो जी लेट भेज आते हो। देती, पंडित जी क्या कर रहे हैं? पंडित जी तो एक बार बैठ जाए अपनी गद्दी पे तो उठने का नाम नहीं लेते। हाँ वो खोल के बैठ गए होंगे राम हर्षी। हाँ। हाँ उनको तो काम ही यही है। हाँ तो दूध दे दो। हाँ हाँ दूध। चाय पानी और मंगा रहे हैं, जगह पे चाय दे के आनी है उन्हें। अच्छा तो चलो ठीक है। पंडित जी से कह रही हो ना काम है, उन्हें बात करनी है। हाँ हाँ कह दूंगी, कह कल दूंगी। काम की कही मैंने उनसे। अच्छा, और अच्छा। कह देंगे महीना आएगा साफ कर दें वो। अच्छा तुम्हारा हिसाब ही ना हो तो? अभी महीना है, मैंने कही उनसे तो घर अभी कोई कथा बताना आई, अब काम ऐसे ही चल रहा है, जाड़ो पड़ रहा तो काम कम है ही ना है। चलो कह कह दूंगी। देंगे उन्हें हाँ, हाँ। कह दूध या पैसा ही कह रहो। अच्छा तुम्हें ठीक है। पैसे चाहिए? हाँ कह चलो, देंगे कह उनसे, दूंगी। बगैर पैसा के का है। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। अरे भाग्यवान, अरे सुनती है भाग्यवान। अरे भाई इतना पुराना तुम घर सिर पे क्यों उठा लेते हो? अच्छा, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, काम पहले से ही मुझे पूरा मिलता है। लेकिन तब भी तो तुम मुझे सुनाते रहते हो। अब वही बात, लाते लाते अब मुझे दुकान जाने दे। और मेरी बात सुन, कोई दरवाजा बिल्कुल बंद करके रखना है घर का। कोई भिखारी या कोई भी आए, किसी को 1 रुपया देना नहीं है।
मैं परेशान होगी, तुमसे थोड़ा दान पुण्य कर लोगे तो सही रहेगा। दान पुण्य करना अभी पूरी जिंदगी बुढ़ापे में करेंगे दान पुण्य, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन अभी बिल्कुल दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है। अभी समय है खाली कमाने का और खाने का। खाओ और कमाओ और जोड़ो, खाली पैसे को जोड़ो जितना जोड़ा जा सके। जिंदगी भर दान ही करना है, बुढ़ापे में आके दान ही करना। और फिर अभी से दान करेंगे तो अपने बच्चों के लिए क्या जोड़ेंगे, हम कुछ जोड़ पाएंगे? बच्चों के लिए कुछ करोगे तभी तो। अब तुम जाओ तुम। अच्छा, कैसे कंजूस के पल्ले पड़ गई। मैं पूरे एक दान पुण्य करने में आफत लगती है। तो सेठ है रो, वैसे कंजूस तो है आदमी, वैसे कहूँगा मैं नहीं भैया पैसा दे सेठ जी बहुत देंगे। दूसरा महीना है वो, 1 महीना तो दूध मार दियो मेरो, कहूँ पकड़ूँ सेठ जी है। सेठ जी राम राम। राम 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 और राम। कहाँ आ रहे हो? कहीं नहीं, मैं तो दुकान जा रहा हूँ भैया। और सेठ हानि बढ़िया है? हाँ बढ़िया है सेठ हानि। हाँ मैं रामायण रेडियो ने रावण सुन आओ वहाँ पर जाकर। अरे रामायण सुनूंगा कि मैं दुकान खोलूंगा? रामायण का मुझे खाने को दे देगी, दुकान देगी मुझे तो खाने को। दुकान देगी और क्या? लेक माते ने का बुद्धि मिलेगी ने चले जाते। बेकार की बात मत करे, तुझसे ज्यादा बुद्धि है मेरे अंदर। तो हमारा दूध को हिसाब कर दो, दूसरा महीना आएगा, 1 महीना से दूध मार रहे हो तुम और सेठ। इस बात की चिंता तो मुझे भी थी। आप करो, मेरा महीना आएगा पूरा। हिसाब तो मैं जब करूं जब कोई मरे। हाँ, क्योंकि देख कोई मर रहा नहीं है इस समय। मरे तो दुकान में से सामान बिके, सामग्री बिके, घी बिके, लकड़ी बिके, सब सामान बिके, काटी कप्पन का सामान, लेकिन कुछ बिक ही नहीं रहा। तो बताइए मैं कहाँ से लाऊं पैसे? सेठ जी वैसे तुम हो बड़े कंजूस आदमी। कंजूस तो मैं हूँ, आज तुझे मालूम पड़ी है। मतलब अपने पैसा का ले और दूसरे को देवे करे, दूसरे आदमी मार रहे हो। मेरा धंधा ही वही है, जब कोई मरेगा तभी तो सामान बिकेगा। और देख तू चिंता मत कर, तेरा अगले महीने में पूरा हिसाब कर दूंगा। तू अपना आदमी है यार, घर का आदमी है। अपने की नाम वो अपना घरना देखना, बाली बच्चे को कछु लेकर जानो तो आ रहा चांद पे। अरे तो ले जाइयो, क्यों परेशान हो रहा है यार? अब तो मालूम है हो रही आए वाली है। चल मैं दुकान को, मेरी देरी हो रही है, मत मुझे दुकान। हाँ अब तो देरी है, जब पैसा को नाम ले तो बड़ा कंजूस सेठ है यार। सेठ आनी थे कहूँ जाए के घर तो बड़ा कंजूस सीट है यार। सेठ आनी थे सेठ, अरे दूध ले जाओ। अरे सेठानी, अरे जेऊ ना ले। और आज सेठानी राम राम। राधे श्याम भैया। हाँ सेठानी। हाँ। और सेठ जी मिले वो आज, वैसे महीना तो है दूध को, वैसे बड़े कंजूस आदमी है वो। अरे भैया हम खुद परेशान है उनसे। मैंने पैसा की गई तो रोवे लग गए कि कोई आदमी ना मर रहा, कोई जेना है रो, कभी तेरे ही ना है रही। अब बातें में क्या मतलब है? तुम्हारी दुकान चले ना चले, मुझे तो दूध को हिसाब दो। चलो भैया मैं बात करूंगी जी, बात तो हमारे ऊपर भी, हम भी बहुत परेशान है उनसे। दान पुण्य करवा ले करो। अरे भैया दान पुण्य की तो कहो मत, हर रोज कहती हूँ भागवत हो रही है। अरे मो तो दुकान दे भाई खावे को, मो तो जे करेगा भाई तो पहले दूध दे दो। मेरा भी दिमाग ऐसे खा रखा है उनने। मुझे भी बहुत परेशान कर रखा है। और कह रही हूँ दूध को है। हाँ कह रहा हूँ दूध को पैसा, ठीक है भैया। राधे से। हाँ राधे राधे। श्री राम ला पंडिताइन। अरे पंडिताइन जी सुनती हो क्या? हाँ जी बताइए अब क्या हो गया? अरे पंडिताइन जी मैं ये कह रहा था कि मतलब लाओ मैं कहीं ने घूम आऊँ कहीं। हाँ घूम आओ। वैसे मैंने ये सुना है पंडित जी, बताओ वो पीछे वाले मोहल्ले में है ना भागवत हो रही है। और हाँ आवाज तो आती है। हाँ सही कह रही पंडिताइन जी, आवाज तो आती है रातों में और दिन में भी आती है। हाँ तो वहाँ चले जाओ, जरा कुछ 4 पैसे की व्यवस्था कर लाना। बिल्कुल जरूर। अच्छा चलो लाओ, मेरी पत्रा तो ले आओ। तो अभी ला रही हूँ मैं 2 मिनट में। हाँ लाओ जल्दी लेके आओ। हाँ। जल्दी लेके आओ, जाना चाहिए मुझे। भाई पंडिताइन जी बहुत बढ़िया बता रही हैं। लो ये लो पत्र, और तुम जाओ जाके कुछ करिए, कम से कम भजन तो सुनोगे। हाँ पंडिताइन जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया मुझे। कहीं ना कहीं मैं वहाँ जाके बैठूंगा, बैठ के भजन करूंगा, भगवान की कथा सुनूंगा, तो मुझे दया दृष्टि होगी भगवान की, तो मुझे आशीर्वाद देंगे। और आशीर्वाद देंगे तो घर में जो भी अपने नाच पानी का उसमें व्यवस्था होगी। तो मैं चलता हूँ पंडिताइन जी, ठीक है? चलता हूँ। ठीक है ठीक है। श्री राम पंडित जी राम राम। अरे राम लाला, राम खुश रहो, प्रसन्न रहो बेटा। कहाँ आ रहे हो? अरे बेटा क्या करें, अब जा रहे हैं अपने भगवान की कथा में लिप्त होने। हाँ कथा में, यहाँ भागवत श्रीमद् भागवत तो रही है, वहीं जा रहे हैं हम। अच्छा श्रीमद् भागवत सुनने के लिए। अच्छा तो कथा बताना आ रही पे कोई? अरे बेटा बस वो तो ईश्वर की इच्छा है, जब उसके यहाँ से मिलता है ना तो बिल्कुल छप्पर फाड़ के मिलता है। आपको सुना होगा कहावत बहुत देखो जब देना होगा। बस बेटे और सुना। बस बढ़िया है, बहुत बढ़िया बिक रहा है तेरा। बढ़िया चल बहुत बढ़िया का एक वो है क्या पल्ले गांव में वो रित का है पनिया। अच्छा सेठ लोग। सेठ हाँ। अच्छा और पंडित जी बड़ा कंजूस आदमी भाई साहब।
अच्छा हाँ। वैसे सेठ लोग तो मैंने ये सुना है कि बड़ा दान पुण्य करते दान हैं। पुण्य बड़ा अगर बात है दान पुण्य की कह दो ना हाँ। तो आप मरी आ जाए। अरे रे रे, हाँ राम, बड़ा राम, कंजूस है। राम 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 हाँ। घोर कलयुग। कल गए मैं घरे दूध देवे, अच्छा महीना आया वो दूध को, हाँ तो मैं सेठ जी वो हिसाब कर देते, हाँ। दूसरा महीना चल रहा है। अच्छा अरे तो हिसाब की पड़ रही है, वो जेना हैरो बोना हैरो, मतलब 4 बात सुना दी वाने। बेटा उसका वो नहीं बोल रहा है, उसका अहंकार बोल रहा है। अहंकार बहुत है वहाँ में। अहंकार, उसके पास पैसा भी है लेकिन हाँ। पैसा को बचाता है वो। लेकिन सेठानी बढ़िया है। अरे लाला देख तू देख, ऐसी बात मत करे किसी दिन पन्हा पड़ जाएंगे तुम। ना सेठानी बढ़िया, अगर सेठानी से एक बात कह दो ना हाँ। तो वो तुरंत कह देती है। हाँ, सेठ बिल्कुल सेठ अच्छे नजरिया और सेठ अच्छा ऐसा बेटा। आदमी है, हैं? सेठ ऐसा आदमी है बिल्कुल कंजूस, 1 रुपया दे नहीं सकता। भाई उसका तो कुछ नहीं हो अगर मेरा सकता। दूध का हिसाब लेकर रहे होगा ना 1149, तो मैं हाँ। हाँ। कह दूंगा मैं सेठ जी 1150 ही दे दो ना, 49 ही दे दो। वो तो देख मैं बताऊं दूधिया, देख मेरे भाई वो प्रभु की इच्छा है, हाँ समझ रहा है, वो उसके बिना भाई बात ऐसा कंजूस ना देखो। उसकी बुद्धि प्रभु ने घुमा दी है। दूध ही बंद कर दूंगा बाबा। चल जो भी है तेरा, तू तेरा हाँ। काम है, ठीक है हाँ। बस चल बहुत बढ़िया। ठीक है, अपने पंडित जी, राम राम। राम 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 बेटा, खुश रहो खुश रहो। भाग्यवान, अरे भाग्यवान, सुन ले। अरे आज दुकान से जल्दी कैसे आ इसे गए? पकड़ पहले, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है, आप 1 गिलास पानी पिलवा दे भगवान। दर्द था तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? डॉक्टर पैसे ले लेगा, तू पानी तो पिलवा। मरना मंजूर है, तुम्हें पैसे खर्च कर लो, दिखा लो। भाई तू बेफालतू की बात मत करियो, पहले 1 गिलास पानी पिलवा दे मुझे। अरे भगवान, अरे लो। अरे अरे डॉक्टर को जाके दिखाया ना, एक दवाई गोली लिया कुछ। डॉक्टर को जाके क्या दिखाऊं, डॉक्टर ले लेगा पैसे। मैंने दुकान पर काला नमक था साबुत, पीस के और काले नमक की फंकी ले ली पानी में तुम्हें मिला। मरना मंजूर है, अपने आप को सही नहीं कर सकते, डॉक्टर तुम्हें सही कर देगा। एक अरे मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, पैसे ले लेगा डॉक्टर मैं नहीं जाना डॉक्टर के पास। कहाँ ले जाओगे इस पैसे को? अपने साथ लेके जाऊंगा ऊपर, पर मैं किसी को दूंगा नहीं 1 रुपया भी। अगर भगवान ने ऐसी कोई चीज बनाई होती तो तुम लेके जा रहे, तुम छोड़ते नहीं है 1 रुपया। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं चलो जाना। तुम्हें अंदर ले डाल, थोड़ा आराम कर लो। हाँ, ये बात चलो, सही। लेट जाओ। कहा था मैंने थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लेते तो अच्छी नौबत तू ना बेकार की देखो। बात मत करी, तू जा, मुझे सोया नहीं दे थोड़ी। लेकिन भगवान का नाम ले लेते, दान पुण्य कर अरे ले लेते लिया भगवान के नाम से। ये तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। हर वक्त कंजूस सुनना है? अरे सुनना ही हो मेरी बात? आराम पड़ा कुछ नहीं कहा कि नहीं? यार मेरा तो जीना हराम कर दिया इस दर्द ने, रात से और ज्यादा बढ़ गया ये दर्द। गोली खा लेते तो अब तक सही हो गए होते। गोली आएगी, पैसों की गोली मैं नहीं खा रहा गोली। मर जाओगे, कुछ खा नहीं सकते। मैं नहीं खाऊंगा कुछ भी। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अरे दूध ले जाओ। अरे सेठ जी दिखी ना रे, सेठानी आई है। सेठानी राम राम। राधे श्याम भैया। अरे कहा बात है आज, कैसे उदास हो? अरे भैया सेठ जी के पेट में दर्द है, उनकी तबीयत खराब है थोड़ा बहुत। तबीयत खराब है? कब से? कल शाम से बहुत तो परेशान है दीनदयाल में भर्ती करे आती। भैया। भर्ती? एक गोली नहीं खा सकते हो तुम, आदत तो जानते हो हाँ उनकी। कंजूस तो है वो। रात से आप परेशान है, लेकिन अगले ने एक गोली नहीं खाई। मजा लो जो एक गोली खा ले। तो तुम ही दबा लाती दवाई। भैया कुछ फ्री का इलाज है? फ्री का इलाज? फिर हाँ है, फ्री का इलाज है, भैया बता दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। पर वो कंजूस आदमी है, कर नहीं पाएंगे। फ्री का इलाज तो यूं ही कर लेंगे। नहीं, कुछ दान दक्षिणा देनी पड़ेगा। दान दक्षिणा की तो सारी हाँ कहानी। एक फ्री को इलाज बता दूं तुम्हें। हाँ। वहाँ में तुम्हें कुछ नहीं करना, हाँ। ठीक है? एक संकल्प है, ये मंदिर देखो तुमने हनुमान जी को? वो जो पल्ली गली में? हाँ 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 हाँ, एक संकल्प बोले आओ। अच्छा भैया संकल्प की मतलब कोई और बोलेगा, मतलब हमें तुम ही? कुछ भी बोल दो वहाँ। अच्छा ठीक। तुम ये कह दो हनुमान जी मेरे सेठ जी को पेट दर्द बंद कर दो और मैं ये करूँगी, ठीक है? कुछ भी बोल दो, ठीक है। तुम्हारा पूरी 1 दिन में फिट है जाएंगे। सही तो हो जाएंगे ना? बिल्कुल 1 दिन में फिट। हाँ ठीक। हाँ, और सेठ जी है कहाँ? अंदर है भैया, दर्द में दूध दे दो फिर मैं उन्हें हाँ देख के- बुला के लेंगे ना सेठ जी है। वैसे कंजूस तो है वो। कंजूस नहीं होते, नहीं जी, हाँ, नहीं हाँ, पड़ते। हाँ सेठ जी, सेठ जी एक इलाज है, बिल्कुल सही जाएंगे तुम। पैसा की बात मत करे तू, यहाँ आके पैसा का नहीं है, फ्री का इलाज है। फ्री का इलाज है? हाँ। चल कहाँ पे है? वो दूध है ना, उनने बताया आओ जल्दी। चल तो चल 1 रुपया खर्च नहीं होगा, फ्री में सही हो जाओगे तुम। चल आओ। भगवान चल, शायद सही हो जाऊं। पर फ्री में तो है ना? अरे फ्री का है, तुम चलो।
रुकिए मैं दूध धर के आती हूँ, 1 मिनट में आ रही हूँ बस। आई आई चलो चल चल चलो। ये आई ना अभी। राज सेठ जी राम राम। राम राम भैया राम अरे राम। कहाँ है वो? अरे बस पूछो मत, न समझ लो कल से पेट में दर्द है। 5 अच्छा? बजे दुकान बढ़ा के घर पे आ गया मैं, और उसके बाद से इतना पेट में दर्द है कि कहीं निकलना पड़ना नहीं हो पा रहा। गोली गोली खा लेते, दवाई नहीं आते। पैसे चले जाएंगे गोली हाँ। के चक्कर में। भैया गोली की कह रहे हैं इनसे कि तुम गोली हाँ। कह रहे हैं, तुम जानते तो है खा हाँ सकते हैं जान गोली। तो हूँ, कंजूस तो तुम है ही हो वैसे ही। तो यार मैंने खा ले जाओगे जोड़ के। अगर मैंने तुम्हें इलाज बताओ, वो वहाँ ले जाओ। एक मंदिर है हनुमान जी को, ठीक है। ठीक है, पल्ली गली में। हाँ माँ एक संकल्प बोल के आओ, हाँ अपने मन से कुछ भी बोल दो। ठीक है। तुम ये कहना, हनुमान जी मेरे पेट का दर्द बंद कर दो। अच्छा तुम पे ये चीज चढ़ाऊंगा या फिर कुछ भी। है चढ़ाऊंगा? पागल भागल अरे हो गए, ज्यादा चढ़ाऊं। मत फ्री कछुआ का है। इलाज है। फ्री पे मैं 1 रुपया खर्च 1 नहीं रुपये करूंगा। खर्च नहीं होगा। अच्छा देख रहे हैं ना भैया, देख रहे हैं कितनी हाँ, परेशानी है, खाली लेकिन तब भी तुम देख रहे हैं। खाली बोलने से हो जाएगा। बोलने से हो जाएगा। ठीक। तुम हाँ बोल के आओ हाँ। और तुम्हारा दर्द बिल्कुल बंद हो ठीक जाएगा। है ठीक है। ठीक है, सेठानी ले जाओ। भैया मैं कहाँ जाऊंगी ना, तुम ही ले जाओ ना। और तुम बेसु भारी भरकम हाँ, हो। तुम मिल जा, चलो भैया साइकिल पे बैठा भैया कहा गई तुमने भारी भरकम? हाँ कोई- सेठ जी देखोगी तुम मैं अपने सही आप हो जाऊं फिर देखोगी। उसके बाद। यूँ कह रहे हैं भारी भरकम। कोई बात ना। चलो तो तुम मेरे संग आओ। हाँ, चलो। जाओ सही से ठीक है? जाइए, सेठानी तुम घर पहुंचो। हाँ, ठीक है। घर- सही से लेके जाइए हाँ, मुझे, पेट में जा आगे ले जाऊंगा, हैंडल पे बैठा के। आया आओ जाते हाँ सेठ जी आओ। चल भैया। आगे तो बैठा रहूंगा है ना। हाँ भैया जहाँ दर्द है रो। बहुत तेज दर्द है भैया, 2 दिन है गए परेशान हूँ कुछ। मैंने तुम तो बाद अगर मेरी बात मान लेते तो दर्द ना हो तो। अब भैया तू लेक्चर तो दे मत, अगर लेक्चर दान रहा तो ले पुण्य चल। कर लेते अरे तो काय पूछ जे दान पुण्य ने तो मेरी जीवन खराब कर दिया। तू ले चल रहा तो ले चल, नहीं तो मैं घर जा रहा हूँ फिर। चलो चलो आगे तो बैठा रहूंगा। आगे जगह तू मुझे इसमें डाल ले, चल भैया। बैठो। आई पूरा बैठ गए हाँ। हैं? चल। चलो हाँ। चलो 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 चलो। चल भैया। देर मत देना सेठ ना जी। ना ना भैया। ठीक रहो जा हनुमान जी को हाँ, मंदिर भैया, नीचे ठीक उतरो है। ना। जय हो। वो ऊपर देखो चोटी दिख रही का है। हाँ भैया राम। जय हनुमान जी। जय हो हनुमान जी की। और यहाँ पे संकल्प बोल दो। हाँ क्या बोल दूँ? क्या बोलूं? हाँ। तुम बोल दो 51 ब्राह्मण जमा। 51 ब्राह्मण? पागल पागल है गए भैया कि 51 ब्राह्मण कहाँ से लाऊंगा मैं इतना पैसा 51 ब्राह्मण के लिए हैं? तभी तो दर्द होगा बंद। अरे तो दर्द भैया, मैं तो 51 ब्राह्मण, मैं तो नमक का पानी पीने में खुश हूँ भैया। मैं इधर आओ इधर आओ। हाँ, बता। तो एक काम करो 51 ना कर सको ना कर सकूँ तो 21 कर दो। है 21 के मारे तो मेरा दम निकल जाएगा। इतने तो गेहूं भी ना है भैया मेरे घर में। चलो 11 ही कर दो। भैया दर्द बंद करना तो 11 बहुत ज्यादा है भैया। ना ना 11 कर दो। फिर हाँ 9 कह दो कि हनुमान जी मेरे पेट का दर्द बंद कर दो। ठीक है भैया। मैं 11 ब्राह्मण को दावत खवाऊंगा। ठीक है भैया, दावत भी खिलानी पड़ेगी? हाँ। ना भैया दावत ना खिला पाऊंगा भैया। जमाने है मतलब जमाने। हाँ तो दावत खिलाना जमाना बात तो एक ही है। तुम बोल दो पेट को दर्द बंद करना, तुम करियो या मत करियो बोल दो। खाली बोल दूं? हाँ। हे हनुमान जी मेरे पेट को दर्द सही है जाए तो मैं 11 ब्राह्मण अपने घर में जमा कर उन्हें खाना खिलाऊंगा। हाँ बोल दो बस। हाँ अब तुम करियो या मत करियो वो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है तो अब तुम्हारा दर्द बंद हो जाएगा। ठीक है भैया। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है भैया। अब तुम निकल जाओ। हाँ। और मैं वो दूध बांटवे जाना है। अच्छा अच्छा हाँ। तो मैं जा रहा हूँ ठीक है दर्द बंद है जाए। हाँ हाँ वैसे है जाओ। अच्छा, मेरी अच्छा। गारंटी है ना हो। ठीक है। ठीक है अगर है जाए तो सही है, अगर ना हो ना हाँ। तो दोबारा बोल देंगे। ठीक है ठीक ठीक है ठीक है भैया। ठीक है, पहुंचो। नमस्ते भैया। हमने कहा आराम से मिला है। अब ऐसा करता हूँ सेठानी को लाऊं। अरे भाग्यवान, अरे सुनती हो क्या? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बहुत सही हूँ। वैसे उस दूधिया का मैं शुक्रगुजार हूँ, बेचारा बड़े बढ़िया जगह लेके गया। ये समझ लो कि एकदम आराम में हूँ, मैं सुख में चैन में हूँ। ये बताओ तुमने ब्राह्मण कितने बोले थे? ब्राह्मण तो मैंने 11 बोले। 11 इतने से बोले? अरे इतने से 11 ब्राह्मण कम लग रहे? पहली बार तो जिंदगी में कुछ दान पुण्य का काम करने जा अरे रहे हो। मैं कुछ दान पुण्य नहीं कर रहा, और 11 ब्राह्मण मैं खिलाऊंगा कहाँ से? मैं तो खाली 5 जमाऊंगा बस। 5? हाँ। अरे 11 बोले, 11 तो कर दो। अरे ना 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 मेरे बस की नहीं है। पैसे वैसे फालतू कमाई है नहीं है इस समय। कोई मर्रा वर्रा है नहीं है, कमाई है नहीं है, कुछ बिक रहा है नहीं है दुकान पे से सामान। और तू कह रही है 11 ब्राह्मण खिला दूं? मेरे पे नहीं है 11 ब्राह्मण। सामान तो जब भी बिकेगा जब दान पुण्य करोगे। और देखियो आज कितना नुकसान हुआ है। आज मैं दुकान नहीं जा पाया। अब तू जल्दी से मुझे थैला ले लूं मैं और दुकान जाऊंगा पहले। अब भाग्यवान मैं तो जा रहा हूँ दुकान। और सुन, घर का
दरवाजा बंद करके और ताला लगा के रखियो। कोई भिखारी दरवाजे पे झांक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मालूम पड़ी कोई भिखारी आ गया और कुछ तुझसे पैसे वैसे तू वैसे ही दान पुण्य के चक्कर में लगी रहती ले है। जाएगा तो क्या 1 रुपये ही तो ले जाएगा। किसी को चवन्नी देने की जरूरत नहीं है। 1 रुपया मालूम है कितनी मेहनत से कमता है। तुझे तो घर में मिल जाती है ना, आगे मतलब तनख्वाह आ बहुत जाती दे है। देती हो तुम, देखो हाथ नंगे पड़े हैं मेरे, बहुत तुमने दिया है अरे मुझे तो आज क्या तक। करेगी, जेवर पहन के तुझे जाना कहाँ, रहना तो इसी घर में है। आराम से इसी घर में रह, सुख भगवान, चैन कौन की। से टाइम में मेरे पापा ने तुम्हें देख लिया। अब तू जा और घर का ताला लगा लियो, कुत्ता वुत्ता कोई घुस ना जाए घर में, ध्यान रखियो। बाहर से ताला लगा जाया करो ना फिर। राज सेठ जी राम राम। राम राम भैया, राम राम। और कहाँ आ रहे हो? कहीं नहीं भैया, दुकान जा रहा था। कहीं तबीयत सही है? हाँ एकदम बढ़िया, दर्द एकदम। बंद है वो? अरे जाम नहीं। अच्छा। हाँ, अरे 1 महीना है वो, हनुमान जी को ध्यान है ना, कछु करो ना करो तुमने। काय का? काय का? हाँ अब दर्द बंद है वो, तुम सब भूल गई। अरे नहीं, मैं भूला कुछ नहीं हूँ। और सुन भैया, हनुमान जी कहीं जा नहीं रहे, रहे हाँ? तो मंदिर में ही रहे हैं वो, और मैं अभी अपने घर में ही रह रहा हूँ। जब होगा तब कर दूंगा। देख अभी दुकान में कुछ काम धंधा नहीं है, इसलिए मैं नहीं कहीं कर ऐसा पाया। ना हो दोबारा दर्द उठ गया। अरे कुछ नहीं हो रहा, बेकार की बात मत करे। और हाँ? मुझे जान दे दुकान के लिए मत बड़ा दे। कंजूस सेठ है यार, एक तो काम करवाओ ऊपर से, इनको वो ना करो इनने। अरे सेठानी, अरे दूध ले जाओ। हाँ आई है सेठानी, राम राम। राधे श्याम भैया। आज सेठ जी देखो तो मस्त है गए। हाँ बस झोला हिलाते हुए जा रहे। हाँ मैं इनकी सेठ जी कहाँ आ रहे हो, नौकरी दुकान जा रहा हूँ। हाँ दुकान गए। दर्द बात एकदम मस्त है, बैठे नहीं, बिल्कुल अब कोई परेशानी नहीं है। हाँ तो वो संकल्प वो पूरा हो ना, वो हनुमान जी अरे बोल तुम के आएगा। जानते तो हैं उन्हें, वो कैसे हैं, संकल्प कर देंगे वो। हाँ कंजूस तो है वो। मैं तो अब खुद दोबारा कोई बात है या तो मोते मत कन्यो। भैया आज मैं उनसे कहूंगी। हाँ। जो संकल्प बोल के आए थे ना ग्राहक 11 ब्राह्मण का, हाँ। आज देखो मैं कहूंगी कर दे। हाँ कह दो उनसे, क्योंकि काम करवाए वो नहीं आज काम आन दो दुकान से कहती हूँ उनसे हाँ, कि और कोई करें। दिक्कत है यार? जो बोलिए वो करनी है ना भैया। हाँ वैसे कंजूस है तुम्हारे सेठ जी। भैया मत पूछो हम। ठीक है ये सेठ जी सेठानी राम राम। राधे श्याम भैया, राधे श्याम। अरे भाग्यवान, अरे सुनती हो क्या? ये लो थैला। और आज कैसे जल्दी आ गए तुम? जल्दी कुछ नहीं आ गया, ग्राहक नहीं थे दुकान पे तो मैं आएंगे कहाँ से ग्राहक? मैंने वो दुकान दूधिया रोज रोज मुझे टोकता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। सब दूधिया पूरी टोकता है? पूरी कॉलोनी वालों के सामने मुझे टोकता है, मुझे पसंद नहीं आती ये सारी क्या बातें। टोकता है? कोई बात भी तो होगी कि तुमने बेफालतू में संकल्प टोकेगा? बोला था, करा संकल्प। अरे संकल्प संकल्प फंकल्प छोड़, और दुकान चल रही है, ऐसी ऐसी खाओ पियो आनंद लो। ऐसी तो इस महीने चल रही है ना, पूरा नहीं करा, कर देते तो आज बढ़िया चल रही होती। अरे तू क्यों इस संकल्प के चक्कर में पड़ी है? क्यों दान पुण्य के चक्कर में पड़ी रहती है हर समय? मेरी बात सुन लो। हाँ। मेरे भरोसे पे बोली हो तो तुम्हें करनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं करने वाला। सुन, मुश्किल से तो पैसा कमता है और तू कह रही है दान पुण्य कर दूं उस पैसे को मैं। सही भी तो हुए हो तुम। तो सही हुआ हूं, तो सही तो मैं अपने आप हुआ 11 हूं। तो बोले हैं, बस 11 ब्राह्मण कर दो। है 11 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण। तू तो ऐसे समझ रही है जैसे बातों से खिला दिए जाएंगे। मालूम है कितना पैसा खर्च होगा? 10 किलो आटा खा जाएंगे 11 ब्राह्मण। है बेकार की बात करिए। अब फिर कुछ करना है कि नहीं हो बता मैं दो। कुछ नहीं कर रहा हूँ, तू बेफालतू है मुझसे टाइट है तो करे मत। हाँ हर समय मुझसे लगी सुनो रहती तुम्हें है। करना तो पड़ेगा, मेरी बात सुन लो। हाँ तो बता फिर। मुझसे हर वक्त टोकते हैं वो, मुझे पसंद नहीं आती ये सारी बात। मुझ पे तो हो रही नहीं है। 11 नहीं है तो 5 ही कर दो। है 5 भी अरे 4 कर दो, 1 ही कर दो। हाँ ये बात हुई ना एकदम तब मतलब वाली। एक ब्राह्मण ऐसा है, तू चिंता मत करी। कल पूरी एकदम ऐसे रोल चौल कर दूंगा पूरे गांव में, एक ब्राह्मण खिलाऊंगा। एक ब्राह्मण में हाँ, रोल चौल? हाँ तू चिंता मत चलो करे। भगवान कुछ तो आँख खुली, एक ब्राह्मण एक की तो ब्राह्मण मांगे। मैं खिलवाऊंगा, निश्चिंत रहे। मैं अभी किसी से कह के आता हूँ कल के लिए। चलो मैं कुछ बनाऊं तुम्हारे हाँ। लिए। आना तुम जल्दी आना, तुम्हारे हाँ लिए मैं खाना किसी बना से कह आता हूँ। हाँ सेठ जी राम राम। राम राम, राम राम भैया, राम राम। है वो काम? काम हो गया। और देख सुन, तूने हाँ। कही थी, मैंने पूरा किया है वो काम। और अच्छा। देख सुन इधर आ। तू मेरा भाई है, तूने कही थी कि 11 ब्राह्मण का। हाँ। मैंने एक ब्राह्मण की खूब रोल चौल से दावत करूंगा, तू चिंता मत कर। एक? हाँ एक। यार 11 ही कर देते, जब 11 बोल के आए हो तो। अरे 11 में मालूम पैसा कितना खर्च हो जाएगा? 11 तूने तो अपने मुंह से कह दी 11, तुझे कौन से खिलाने पड़ रहे हैं? जाएगा तो मेरी जेब से। अजय ना दिख रहा, पेट को दर्द बंद होगा, वादन बह रहा है रे। अच्छा वो तो मेरा शरीर है, अपने आप सही हो गया, अपने आप खराब हुआ था। एक ब्राह्मण ये तो गलत बात है सेठ जी। नहीं तो नहीं, तू ऐसा है मतलब मुझे- बोल के कुछ आ रहे हो, कर कुछ रहे हो। अरे कोई बात नहीं है, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। हाँ। तो मेरी बात सुन, कोई ऐसा ब्राह्मण बता जो कम खाता हो। कम खाता हो? हाँ जेव लूथ है हमें। हाँ। एक को भी ना खवा सको ढंग से। अरे
एक कोई ऐसा ब्राह्मण बता कम खाता हो और ऐसे ही चला जाए बस। यार एक को तो सही से खवा दो। अरे ना यार, एक को कहाँ से लाऊंगा, मालूम खीर पूड़ी सब्जी मालूम कितना सामान हो जाता है। अरे और कोई एक बातों से बनेगा। अरे तुम बड़े कंजूस हो वैसे। हाँ तो अब ये बता कोई अच्छे ऐसे ब्राह्मण बता कोई जो हाँ, एक खाता है हो। तो है। कौन है? वो मेरी गारंटी है, मैं दबाऊंगा एक ब्राह्मण। हाँ दिलवाओ ना, कौन है बुलवाओ। पल्ले गांव में रहते एक चुन्नी लाल। अच्छा अच्छा, पंडित जी। हाँ नाम तो सुना है मैंने कि कम खाती है। कम खाते हैं वो, एक ही खाओ बस। अच्छा तो ठीक है, तो मैं पल्ले गांव में मैं अभी जा रहा हूँ और मैं उनसे नौते आ रहा हाँ हूँ। चले जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है भैया। सेठ जी राम राम। राम राम। बड़ा कंजूस सीट है यार। अरे दूध ले जाओ। अरे पंडित जी, अरे कहाँ गए? अरे ओ पंडित जी राम राम। राम राम भैया राम है राम। आप तो चमक मार रही है। अच्छा हाँ। और वैसे का लालटेन मारती ला पंडित जी दूध कहाँ? का मौज लेवे लगे हो तुम हमके। पंडित जी कहाँ? पंडित जी पंडित जी अंदर है, दूध दे दो सोई बुला लाऊंगी। पहले उन्हें बुला कर आओ जब दूध मिले हो। अच्छा हाँ। तो दूध दे दो, दूध रखेंगे उन्हें बुला लाऊंगी, हाँ, बात सही है। है ना। क्या काम हो सो पंडित जी से? काम हो ना। अच्छा हाँ। अच्छा वो ठीक। हमारी और उनकी बात है, तुम इन बातों पर गौर करो। अच्छा हाँ। गौर ना देखा रू हाँ तो बुला कर आओ जल्दी, बढ़ाओ। अब यार ला रही हूँ। बुला कर आओ। आओ जल्दी, आओ जल्दी जल्दी। पंडित जी आए, आए, आए। राम श्री राम चलो, श्री बुला। हाँ, राम। पंडित जी राम राम। अरे राम राम लाला, राम राम, खुश हाँ। रहो प्रसन्न रहो। तुम आएंगी संग? हाँ तुम दूध बहुत उठा लेती। हे दूधिया, कैसी बात कर रही हो ये? पंडित जी हाँ बेटा बताओ। एक आदमी आवे हो तुम्हारे घर, अच्छा नौ तो देवे, अच्छा जी, बढ़िया आदमी है। अच्छा हैं? हाँ हाँ वो नौ तो देवे आवे हो तुम्हें दावत को। अच्छा, हाँ। अरे वाह। और वो जे पूछेगो हम्म। तो पंडित जी तुम कितना खातो? क्यों बात है? हाँ तुमने कहो मैं तो नहीं खाती हूँ 100 ग्राम से एक पूरी बस। अच्छा हाँ यार, मतलब कैसे करके वो पटान हो तुम्हें। अच्छा मतलब मुंह को हाथ फिरना हुआ। हाथ फिरनो पैसा। कंजूस तो ना है कहीं? अरे वो यहाँ वही कंजूस वो है आदमी वो। तुम बता रहे हो। हाँ, हाँ, अरे राम, अच्छा अरे मैंने संकल्प बुलवाया वहाँ मंदिर पे, है ना। हाँ बाद में बहरा रहे पेट में दर्द है रो उनके। अच्छा हाँ हाँ, हाँ। अचानक में आए वो पूरा दूध दे उनके घरे। अच्छा जी। हाँ वो बहरा रहे तो मैं इनकी सेठ जी एक काम कर लो, बता। नहीं वहाँ मंदिर है, वहाँ संकल्प बोले आओ और दर्द बंद है जाओ। अच्छा तो क्या है ब्राह्मण को बोल के आए हाँ हाँ हैं? हाँ। अब दूसरे दिन पता पड़ रही है एक आदमी करूँगा। वो अच्छा सेठ। हाँ बड़ा कंजूस है वो भाई मतलब 11 बोल के भी ना जमा हाँ, रहो। ना। अरे तो देख रही पंडित 11 बोल के भी ये कह रहा है कि एक ही ब्राह्मण जमाऊंगा। अब एक और बात जो काम बताओ। करता फटेगा वो। अच्छा हाँ अब एक बात है, फिर पंडितन पे काम आए कहाँ से? आया कहाँ वही से? तो। कंजूसी इतनी चल रही है। हाँ, अब तुम्हें मैं इलाज बता दूंगा बात की। बताओ। ठीक है। अब वो पूछेगो हाँ। कितना जमा लेते हो कितना खा लेते हो, तो बोलो कहीं मैं क्या खाऊंगा 100 ग्राम खा तू। चिंता मतलब कैसे करके हाथ फिरनो हो तुम, हाँ बिल्कुल चिंता मत करे। रुपया लगानो कैसे करके। हाथ फेरो माल मेरो। हाँ। चिंता मत करे बाबा। टेंशन मत लो और तुम्हारा हिसाब कल ही कर दूंगी। हैं? हाँ ये बात सही है। चिंता मत करे। हाँ, और सुनो सुनाओ। पैसा बहुत है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, जबई में दूध की क्या सही रोवे लग जा। भाई दूधिया तू चिंता मतलब मत पैसा न करे। देना चाहते, पैसा देनो ही ना चाहत वो। कमा कमा के बोरा बांध रहे हो। अरे बोरा बांध रो सेठानी तो नो है रही है। अच्छा हाँ और वो पैसा जोर के वो नो है रो है। और तेरी दूधिया भाई बात। सेठानी तो बढ़िया है, वो तो खाद पीते अपने मस्त रहती है। हाँ, और हाँ। बेचारी पे काम ही का होगा, हाँ। कहीं और वो घुमाने पैसा फिराने जो चले जाता। तुम्हारा जा रहा है। अच्छा हाँ आज दूधिया बहुत कंजूस है भाई। तू चिंता मत करे। अब बता कब जाना हूँ भाई घर ये बताए। वो आगे भी आ रहा हो। अच्छा कोई नहीं आएगा नहीं नहीं? हाँ। तो हमें यहाँ बुलावे आवे वो। हाँ तुम्हें तुम्हारे घर आ जाओ अच्छा, ठीक है ठीक है अच्छा बिल्कुल। तुमने और पता बता दो पता बता दो। मैंने बताया मैं सुन्नी लाल वो है पंडित जी उनके घर चले। मैंने सोची मैंने शायद तू ले आ बाकी तू ठीक है चिंता मत करे। मैं कर लूंगा चिंता मत ना, करे तू। नहीं आवे हो नहीं अरे ठीक है। आंदे आंदे पंडितानी घरे थोड़ी जो तुम नहीं हो अकेले। अरे हाँ तो जी जाएंगे अरे, पंडित अरे, में मैं नहीं जाऊंगा। जाती किसी के। तू काहे जा लबर लबर करे ये बता। समझो कि हर बात में संग भागे जावा। तू लबर लबर काहे करता है तू पंडिता नहीं बता। पंडित जी पहुंच जो है कौन जाओ चल निकल ले तू। आई बार होने का दे। हाँ पंडित पंडित जी श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम। अरे पंडित जी। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते भैया जी नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। भैया जी आप कौन है? अरे वो मैं तो मेरा नाम मुंशी है और पंडित जी कहाँ है, जरा पंडित जी को बुलवा दीजिए। आप मतलब मुंशी लाल वो तो नहीं है दुकान वाले? हाँ हाँ वो यूं जरा पंडित जी को बुलवा अच्छा दीजिए। अच्छा हाँ। अभी ला रही हूँ। हाँ बुलवा दीजिए। आयो। श्री राम श्री राम श्री राम। पंडित जी को मेरा नमस्ते। नमस्ते बेटा खुश रहो प्रसन्न रहो। पंडित जी बताओ। मेरे घर पे और क्या कहती है आपके भोजन का न्योता है।
अच्छा पंडित जी एक बात पूछना चाहता था। हाँ बताओ। आप खाते कितना है? मैं वही ज्यादा ना 250 ग्राम। 250 ग्राम? अरे नहीं 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 जी, तो एक पूरी खाते हैं बस। और 2 चम्मच खीर खाते हैं ठीक जी, है तो खा जाते हैं। 250 ग्राम पंडित का जी हो आप चिंता मत करिए, आप भोजन करने आइए हमारे घर अच्छा। पे, और हमारा घर किसी से भी पूछ लीजिएगा, अच्छा। बराबर वाले गांव में ही है। जरा बेटा अपना नाम बताओ मुझे। मेरा नाम मुंशी लाल है। अच्छा मुंशी लाल दुकान वाले। अच्छा अच्छा किसी से भी। अरे वो ऐसा तो नहीं, वो वहाँ पे चौराहे पे जो दुकान जो है। हाँ हाँ वही दुकान ही है मेरी, यही अरे दुकान। अरे अरे वाह वाह पंडित जी, शाबाश, पंडित शाबाश। जी एक बात और है, बताओ। आप सुबह 7:30 या 8 बजे तक और घर पे आ जाइए, क्योंकि मुझे दुकान निकलना होता है। अच्छा हाँ 8 बजे मैं दुकान के लिए निकल जाता हूँ। ठीक है तो जी। आप 7:30 बजे तक किसी भी कृपा करके और घर पे हाजिर हो जाइए। जैसी आपकी इच्छा जी ठीक है। बस इतनी सी कृपा कर दीजिएगा। ठीक है पंडित जी, नौता है। अरे ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जी बिल्कुल। नमस्ते, नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। आप पंडित आए। श्री राम श्री राम। अरे भाग्यवान, अरे सुनती हो क्या? आ गए आप? हाँ भाग्यवान, तुम्हारे कहने से मैं पंडित को न्योता दिया आया। और सुनो, बड़ा सबरी ब्राह्मण है बेचारा, बहुत कम खाते हैं ना के बराबर, तो इसलिए 4 पूड़ी और 25 ग्राम करीब। ब्राह्मण में भी तुमने छांट गांठ कर ली, उसमें भी तुम देखिए आए। अरे भाई, जब मिला ही ऐसा आदमी तो मैं क्या करूं? मैं कोई साठ गांठ करके नहीं आया, वो मिले ही ऐसे हैं, वो कम ही खाते हैं। वो मुझसे कह रहे थे कि आप कम बनवाना खाना, वो 4 पूड़ी बना लेना और लगभग 25 ग्राम से चावल की खीर 25 बनाना। ग्राम? बस वही बहुत है, और कौन है, वही खाएंगे हम। तो मैं तो अपने दुकान पे काम चला ही लूंगा और तुम कुछ अपने लिए बना ही लेना, ठीक है? और तैयारी रखना, सुबह 7:30 बजे वो आ जाएंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अब तुम चलो और क्या कहते हैं, मुझे भी कुछ खाने को दे दो, मैं भी भूखा हूँ। अरे 8 बज गए, अभी तक ब्राह्मण नहीं आए और मैं दुकान के लिए, मुझे देरी हो रही है। अरे भाग्यवान, भाग्यवान, सुनती हो क्या? जी। देखो, मुझे तो हो रही है दुकान के लिए देरी। हाँ। ब्राह्मण आ जाएं तो उन्हें खाना खिलवा देना, जो भी उनके लिए भोजन तुमने बना लिया है ना सब। हाँ, बना। उन्हें भोजन खिलवा देना और 1 रुपया उन्हें दक्षिणा में दे देना। 1 रुपया? हाँ 1 रुपया दे देना उन्हें दक्षिणा में। और सुनो, ज्यादा वो मत करना, 1 रुपया ही देना है। बस 1 रुपया? हाँ बस 1 रुपया बहुत है, बहुत है। मालूम कितनी मुश्किल से कमता है 1 रुपया? जब मालूम है 100 रुपये का सामान बेचता हूँ तब 1 रुपया बचता है मुझे, तो 1 रुपया ही देना। दे दूंगी 1 रुपया। हाँ, और मुझे थैला दे दो, मुझे दुकान मैं दुकान निकलना है मुझे। आ जाते तो मैं भी दर्शन कर लेता, थोड़े पैर वैर छू लेता पंडित जी के, इतनी दान दक्षिणा दूंगा। ठीक है मैं भागवान, 1 रुपये से ज्यादा नहीं देना है। हाँ, और एक- ताले लगा के रखना, भिखारी कोई आना जाए घर। हे भगवान, कैसा आदमी है ऐसा आदमी भगवान किसी को भी ना दे। पहले तो पूरी जिंदगी दान नहीं किया, अब दान किया है तो उसमें भी 1 रुपया। 1 रुपया कौन देता है दान में? चलो करना पड़ेगा, जो कहा है वो तो करना ही पड़ेगा। पता नहीं कहाँ चले गए पंडित जी। अजी सुनते हो? अरे सुन लो। हाँ हाँ जी पंडित जी बताइए। आप अभी तैयार नहीं हुए, आप वहां नहीं जा रहे? अरे रुक जा, अभी नहीं जा रहा मैं। क्यों? ऐसा है, मैंने बहुत कंजूस है वो, अच्छा अच्छा। और उस कंजूसी पने से मैं उसके यहाँ 2 घंटे लेट जाऊंगा। क्यों? उसी को तो देखूंगा वो कितना कंजूस है। अच्छा वो निकल जाएगा तब जाओगे? हाँ उसे निकल जाने दे, अगर अच्छा, वो निकल जाएगा तभी तो जाना मेरा बहुत ज्यादा सफल होगा वहाँ पे। अच्छा, अभी अच्छा। तो आजा आजा, जब मैं 2 घंटे लेट ही जाऊंगा। आजा चलो चलो आजा। ठीक है। आया पंडित ठीक है, तो जाओ अब तुम्हें, ऐसा है, आराम से जाएंगे। 10 बज चुके हैं। हाँ। अब मैं उसके घर जा रहा हूँ, अब वो निकल चुका होगा अपने दुकान के लिए, तो मैं उसके घर जा रहा हूँ। और दूध यार ने मुझे सब संक्षिप्त में समझा दिया कैसे कैसे क्या बात है। ठीक है, तुम आराम से जाना, ठीक है? अब मैं उसके यहाँ जाता हूँ। हाँ ठीक है, और समय से आ जाना। बस मत पंडित ठीक आए, है। चिंता मत करो, मैं ठीक आया हूँ। है, ठीक है पंडित जी। श्री राम श्री राम श्री राम, राम राम जय जय राम। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी हैं क्या घर पे? सेठ जी, राधे श्याम पंडित जी। अरे राधे राधे बिटिया, सदैव खुश रहो प्रसन्न रहो। अरे सेठ जी कहाँ हैं? वो तो अभी भी दुकान पे निकल गए, वह हमारा आपने आने में प्रसाद बड़ी देर रखा। कर दी। अरे बिटिया मैं क्या बताऊं आपको, बड़ा ही जाम लग रहा है आजकल, तुम्हें मालूम है ट्रैफिक बहुत हो गया है, तो बहुत ज़्यादा जाम में मैं फंस गया, नहीं आ पाया। और क्या करूं, अब जितना भी टाइम मिला उस टाइम में मैं आपके घर उपस्थित हो चुका हूँ। अब वो सेठ जी हमारा प्रसाद रखे हुए हाँ हाँ आइए पंडित जी, है ना चलिए आइए। चलिए। श्री राम श्री राम श्री राम, सिया राम जय जय राम। पंडित जी आप यहाँ पे बैठो, मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आती अच्छा बिटिया मैं जरूर बैठता हूँ, आप लेके आओ वो प्रसाद, लेके आओ, बस बैठ जाने दो हमें। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम
श्री राम 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 राम। पंडित जी हाँ जी, हाँ जी बिटिया। खाना। अच्छा खाना ले आई आप? जय श्री राम। अरे बस इतना सा खाना? पंडित जी वो कह गए थे कि आप थोड़ा सा ही खाएंगे। क्या हुआ पंडित जी? बेटी इस घर में बहुत बड़ी व्याधा है, और वो व्याधा नहीं है, वो तुम्हारी माता जी हैं। मेरी माँ? हाँ आपकी माँ, और वो मुझ में प्रवेश कर रही हैं। देखो देखो मेरे हाथ कब कपा रहे हैं, देखो। और ये बोलना चाह रही हैं आपकी माता जी कि तुम्हारी जो माता जी हैं उन्होंने संकल्प रखा था, पहले कभी संकल्प रखा था, तुम्हें याद हो? याद है तुम्हें? हाँ पंडित जी। और बेटी, जी। बेटी बेटी मैं तेरी माँ। मेरी माँ? हाँ बेटी। मेरी बेटी मुझे इस ब्राह्मण पे भरोसा था कि जिस दिन ये ब्राह्मण तेरे घर आएगा मैं उस दिन इस ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करूंगी बेटी। और बेटी मैंने संकल्प रखा था, तुझे याद है जब तू छोटी थी, जब तू खेला करती थी? मुझे तो नहीं याद। अब तुझे याद नहीं है, लेकिन जब हम पूजन करने गए थे माता जी का, जो वो हमारे गांव के, मंदिर में? हाँ गांव के बाहर ऊंचे वाले मंदिर में? हाँ हाँ हाँ, जब गए थे बेटी, जब तू भी मेरे साथ थी, तुझे याद है जब मैंने वहां पे संकल्प बोला था बेटी कि मैं जो है ब्राह्मण को दान दक्षिणा करूंगी, बहुत सारा पैसा दूंगी ब्राह्मण को और खूब जमाऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रभु ने मुझे उठा लिया और मेरी मृत्यु हो गई बेटी। लेकिन बेटी मैं तुझसे एक बात कहती हूँ जी। बेटी, बस बात यह है कि इस ब्राह्मण को खूब सारा धन दे दे और ये प्रसन्न होके जाना चाहिए तेरे घर से। अगर ये दुखी होके गया तो सर्वनाश हो जाएगा और ना ही मुझे मुक्ति मिलेगी बेटी मैं बहुत दिनों से इस योनि में भटक रही हूँ बेटी, जल्दी करो बेटी, जल्दी करो। मुझे क्या क्या लाना होगा मम्मी? बस बेटी जितने भी हीरे मोती जवाहरात पैसे जो भी हैं, क्योंकि तुम्हारा जो पति है वो बेटी बिल्कुल दान पुण्य नहीं करता है और उसी की वजह से मुझे बहुत सजाएं मिल रही हैं बेटी। मैं बहुत नरक की योनियों में प्रवेश कर रही हूँ बेटी, मुझे छुड़ाओ इस योनि से और ब्राह्मण को खूब सारा दान दक्षिणा करो बेटी। जाओ जल्दी, थोड़ा सा भी विलंब मत करो, जाओ जल्दी, जाओ बेटी, जी माता जी। जाओ जल्दी जाओ। घर का सारा धन ये रहा और जितने भी हीरे जवाहरात थे सब ये रहे। अब घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अरे वाह बिटिया, वाह जी वाह। पंडित जी हाँ। अब तो मेरी माता जी को मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल मिलेगी बिटिया, बिल्कुल मिलेगी। अरे क्यों नहीं मिलेगी बिटिया, लाओ इसे दे दो, हीरे जवाहरात दे दो मुझे, बिल्कुल मिलेगी। मुक्ति नहीं, बिल्कुल उन्हें दूसरा जन्म भी दिलवाऊंगा मैं, और वो भी मनुष्य का दिलवाऊंगा बिटिया, चिंता मत करो। बस ये है कि सेठ जी को बता देना कि पंडित जी खाना खा गए हैं और कुछ मत बताना, ठीक है? ठीक है बिटिया, अब हम चलते हैं, हमारा समय हो चुका है। राधे श्याम पंडित जी। राधे श्याम बेटिया, खुश रहो, प्रसन्न रहो। बहुत सियाना सेठ बनता है अपने लिए, पता नहीं क्या समझता है, और मेरे समय से पहले ही अपनी दुकान पर चला गया, वो भी पैसों के लोभ में। अरे मुझे भी चुन्नी लाल पंडित कहते हैं, मैं किसी से कम हूँ? सब माल टाल भल्ला है उसका घर का। आप देखते रहे बेटा तमाकू। श्री राम और श्री राम पंडित जी राम राम। अरे राम राम लल्लू, राम बड़े राम। खुश है, क्या बात है? अरे लल्ला मत खुश मत पूछा तो कैसे यार, बहुत खुश हुए आज। और माँ खाया है? अरे खाया। अरे लल्ला तू तो भाई वाकई सही कह रहे हो, बहुत भाई साहब, बहुत ही लोभी है भाई साहब वो शेर। हाँ मैंने बताई नहीं तुम्हें। और सुन, मैं भी इतना वो नहीं हूँ सीधा साधा भाई। उसने मुझे टाइम दिया था 7 बजे का, मैं तर बतर के 10 बजे गया उसके। अच्छा 10 बजे गया तो सेठ जी ना होंगे घर? सेठ जी का मिलना है, सेठ जी अपनी दुकान पे लगे, तुझे मानो कितना लोभी है। हाँ। लेकिन और लल्ला वो सेठ जो है हाँ। भाई खाने में 2 पूरी और सब्जी रख गए मिलने। अच्छा भाई अरे फिर मैं, तुझे मालूम है मेरा नाम चुन्नी लाल है, मैं किसी से कम नहीं पड़ता हूँ। मैंने अपना दिमाग दौड़ाया और भाई साहब सेठानी बैठी, सेठानी से सब माल टाल भरा के। अच्छा हीरा जवाहरात जो वहीं से लाए देखो। अरे लल्ला इतनी देर में लग पंडितानी खुश रह जाए। अरे पंडितानी खुश होगी क्या, वो मौज लूटा के चिंता मत करे। हाँ सही करो तुम, मैंने एकदम बढ़िया जगह भेजे तुम। देख ले लल्ला। हाँ। अरे तेरी शादी करवा को जल्दी से। करवाओ जुगाड़ बिल्कुल लगाओ। करवाओ, अरे बिल्कुल चिंता मत कर। पंडितानी खुश रह जाए। मौज आएगी। मौज लो। अरे भाग्यवान, अरे सुनती हो क्या भाग्यवान? ये लो थैला। और पंडित जी आए थे क्या? हाँ आए थे। खाना पीना खिला दिया? हाँ खिला दिया। दान दक्षिणा दे दी 1 रुपया? हाँ 1 रुपया दिया। चलो ठीक है, तो ऐसा करो, ऐसा है दुकान में हो गया है माल कम। हाँ। और क्या कहते हैं, ऊपर से पैसा भी नहीं मिल रहा मुझे उधारी का। मुझे पैसे की जरूरत है और माल भी है नहीं है दुकान में। ऐसा कर, वो जेवर रखे हैं पुराने और पैसे रखे थे, वो सब मुझे ला के दे दे, मैं बेच के और उन जेवरों को गिरवी रख के दुकान में माल भरवा दूं, क्योंकि गाड़ी खड़ी है और जल्दी से जल्दी हो जाएगा काम, तो हमारे लिए फायदा है। जा जल्दी
जा जल्दी, सोच के रहिए, जल्दी जा। वो जेवर तो ना, वो आज पंडित जी आए थे घर पे, हाँ, फिर उन पे मेरी मम्मी आ गई थी। हैं? हाँ, मेरी मम्मी ने संकल्प बोला था, मुझे कह रही थी तेरे घर में काम धाम इसलिए नहीं बनने, तेरे पति की तबीयत इसलिए खराब है। मैंने संकल्प बोला था, वो पूरा नहीं कर पाई थी मैं। तो फिर? तो वो संकल्प पूरा करना था। पंडित जी ना सारे पैसे और सारे जहीरे जवाहरात लेके चले गए। ये क्या कह रही है? सारे पैसे और सारे हीरे जवाहरात सब लेके चले गए? तूने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया औरत। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरे जिंदगी भर की जमा पूंजी और पंडित जी को देना नहीं। वो सब भी तो मैंने तुम्हारे लिए किया था। ऐसा नहीं करते, मालूम है पूरी जिंदगी मैंने अपने कैसे कैसे कमाया। अब अच्छा मुझे सुनो, अब जो हो गया सो गया, अब तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। मम्मी क्या सही नहीं होगा। मम्मी क्या गई थी, अब तुम काम धंधा बहुत अच्छा चलेगा तुम्हारा। काम धंधा? वो कोई मम्मी नहीं आई, वो तुझे बेवकूफ बना गया, बेवकूफ औरत। और तूने ये क्या कर, अभी जाता हूँ, उस पंडित को ही देखूं। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मन तो ऐसा कर रहा है तेरा गला घोट के तेरी जान ले लूं, पर मैं क्या करूं? मैं उस पंडित को नहीं। क्या नहीं नहीं, मेरा सारा कुछ तो चला गया, तूने पूरा घर तो बर्बाद कर दिया। अब उसके पास जाने भी नहीं दे रही। गया हुआ धन वापस नहीं लेते। गया हुआ धन ऐसे मुश्किलों से कमाया था मैंने धन, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये औरत एक दिन मुझे मरवा के छोड़ेगी।